देखिए तमाम जो कि आप गुणा जैसे कह लिया जाए 11 का स्क्वायर कितना होता है भाई। 11 ग्यारह 121 होता है। लेकिन यह ट्रिक द्वारा हम बताएंगे। अगर तीन देखिए 111 है, इनका स्क्वायर किया, तीन ठनी 11 है, तीन ठनी 11 है तो 1 2 3 1 2 3 तीन बार एक है, इसलिए बढ़ते क्रम में 1 2 3। अब फिर इसके बाद घटते क्रम में, कहने का मतलब कि 2 1 आंसर हुआ इसका। अब जैसे अगर आ जाए देखिए 4 1 आ जाए, इनका होल स्क्वायर अगर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए तो कैसे करेंगे आप। 4 बार एक है तब 1 2 3 4 बार चलेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, घटते क्रम में 3 2 1 आंसर। कहने का मतलब अगर 5 बार एक आ जाए फिर भी ऐसे ही चलेंगे। 5 बार 1 2 3 4 5, 5 बार था, 5 बार हमने गए बढ़ते क्रम में। अब फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। यानी कि यह वर्ग टाइप जितने भी सवाल रहेंगे आप उनका वर्ग यानी कि कम समय में आप करने का यह जुगाड़ है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से तमाम सवाल हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए इस प्रकार, और जैसे यह एक पर नहीं, अगर कोई भी अंक आ जाए, जैसे देखिए अगर आ जाए यहाँ पर 22 का स्क्वायर, 22 की स्क्वायर कैसे करेंगे भाई। इसी को हम लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 11, भाई 2 का 11 में गुणा करेंगे 22, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अलग अलग करेंगे तो 2 दूना 4 और इधर हो जाएगा 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर हम बताए हैं आपको निकालने का जुगाड़। 4 यह है, एक कई बार है, 2 बार, तब क्या करेंगे 1 2, फिर घटते क्रम में 1, 4 का गुणा करेंगे आंसर। 4 का गुणा करेंगे इसमें आंसर कैसे, 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4 1 का 4। कहने का मतलब जैसे आ गया 7 7 7, इतना बार आ गया, इतने का होल स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं। देखा एक साथ गुणे 4 बार 7 है, इसीलिए 4 बार 1 लिखेंगे, इतने का होल स्क्वायर किया। इनका गुणा करेंगे तो यही आएगा। अरे भाई 7 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। कहने का मतलब इसी में देखिए, लेकिन इनका अलग अलग किया, 7 के स्क्वायर किया, अलग कर दिया, और इनका 1 1 1 4 बार है, इनका स्क्वायर किया। 7 7 49। अब इनका हम जुगाड़ बताए हैं। अगर 4 तक है तो पहले 4 तक 1 2 3 4, फिर घटते क्रम में चलेंगे 3 2 1। अब 49 का इसमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब आप जटिल से जटिल सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप निश्चित रूप से अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम सवाल हम बीच बीच में, यानी कि आप एसएससी लेवल, रेलवे लेवल, एसआई लेवल, तमाम सवालों को बताते रहते हैं। अब देखिए 5% बेहतरीन बताया गया। अगर कह दिया जाए 205 तथा 801, 205 तथा 801 तक, 205 तथा 801 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए कुल कितनी संख्याएं हैं, यह अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे भाई आप। माने 205 तथा 801 तक, माने 205 से शब्द सेट कर दे रहे हैं। देखिए यानी कि 205 से 801 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। अगर इस ढंग से सवाल आएगा तो क्या करेंगे भाई। अगर तक पूछे, तक का मतलब यहां से लेकर वहां तक का मतलब, अगर भाई किसी लाइन में लोग बैठे हैं तो तक का मतलब इन्हें भी लिया जाएगा, इन्हें भी लिया जाएगा।
तक कहा गया 205 से 801 तक, मतलब कि 205 भी लीजिए 801 भी लीजिए, 205 लीजिए 801 लीजिए, तक कुल कितनी संख्याएं हैं। तुरंत क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे 801 माइनस 205, अंतर निकाल के एक जोड़ दिया जाता है। तक पूछे तो एक जोड़ दिया जाता है, के बीच पूछे एक घटा दिया जाता है। देखिए अगर इसमें से 801 और 205, 801 में से 205 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ बचा 9, 9 भाई आ गया टोटल, बचा यहाँ पर 7, 7 में से 2 गए 5, 596 आएगा। कितना आएगा, 596 प्लस 1, अगर जोड़ेंगे 597 आएगा। कहने का मतलब 205 और 801 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी, 205 से 800 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, 597 भाई, 597 संख्याएं होंगी। अगर कह दिया जाए इनके बीच यानी कि इनके बीच कहा जाएगा तो 205 और 801 नहीं सम्मिलित रहेगा। कहने का मतलब तब कैसे भाई, देखिए यानी कि के बीच निकाला जाए, बीच कैसे निकालेंगे, के बीच कैसे, 801 में से 205 घटाएंगे, 205 घटाकर 1 कम कर दिया जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, हम इधर घटा के आपको बताए हैं। देखिए 6 अब 11 हुआ, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ 9, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गए 5। अब यहाँ पर आएगा 596, 596 में घटाने पर और माइनस 1, अगर 596 में से 1 कम और करेंगे तो 595 आ गया है। अब देखिए यह 597 या 595, कहने का मतलब अगर तक पूछा जाएगा तो एक जोड़ा जाएगा, अगर के बीच पूछा जाएगा तो एक घटाया जाएगा। यानी कि इस तरह से आपको हम सवाल बीच बीच में एसएससी लेवल, रेलवे लेवल, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेतु बताते रहते हैं। अलग से भी तमाम वीडियो डाल दिया गया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।